नमस्ते। रिट्रीट सोल की प्लेटफॉर्म में मैं हिमाद्री दत्ता आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब इन दिनों एंसेस्टर हीलिंग के बारे में जान रहे हैं। एंसेस्टर हीलिंग कैसे है, क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज शनि अमावस्या है, इस साल की आखिरी शनि अमावस्या। ये दिन इतनी ऑस्पिशियस है कि इस दिन पे अगर हम एंसेस्टर की हीलिंग करें, इनकी पूजा पाठ जो भी हम करते हैं ट्रेडिशनली उसको करें और दान दक्षिणा करें तो वो फ्रूटफुल होते हैं। साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अमावस्या के टाइम में एनर्जी की, कॉस्मिक एनर्जी की जो अलाइनमेंट होते हैं वो हमें बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। सपोज मुझे क्लैरिटी नहीं मिलता है, मुझे क्या करना है जीवन में आगे जाके, मुझे अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पढ़ाई को कैसे आगे लेके जाना है, बहुत सारे चीज। सपोज रिलेशनशिप इशू है, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये इन सारे चीजों को अगर मुझे लाइफ से दूर करना है तो हम अमावस्या में उसे रिलीज कर सकते हैं, उसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। ये एनर्जी ऐसे ही अलाइनमेंट है कि किसी भी चीज को आप दूर करो, रिलीज करो जो आपको नहीं सही है, ये सही समय है। और आज के दिन आप मेरी चैनल पे जाओगे तो लास्ट ईयर एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन से कैसे करते हैं उसके एक रिकॉर्डेड वीडियो है। आज किसी भी समय उसे फॉलो करते हुए आप अपनी एंसेस्टर की हीलिंग कर सकते हो और उसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। आज आप करोगे तो एनर्जी की हाई वाइब्रेशन रहेंगे और मेडिटेशन से कैसे हम एंसेस्टर को हील कर सकते हैं उसकी भी एक्सपीरियंस ले सकोगे। तो जिनके पास समय है और जिनको मन है उसे एक्सपीरियंस करने की, आज आप कर सकते हो इस वीडियो को फॉलो करके। सेकेंडली, आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी सी ऐसे चीजें कि एंसेस्टर हीलिंग के लिए हमें जानना जरूरी है। जैसे हमें बताया जाता है कि जो लेडी शादीशुदा है उनकी अपने मातृकुल की एंसेस्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। पर ऐसा बोला इसलिए भी जाता होगा क्योंकि एक लड़की जब शादी करके मैरिड लाइफ में जब वो एंटर करती है उसके कंधों में बहुत सारी जिम्मेदारियां होते हैं। वो एक साथ इतने सारे जिम्मेदारियों को कैसे निभाए। दूसरी चीज ये भी है, जब भी आपके पास एक बेस्ट फ्रेंड हो, एक बेस्ट रिलेशन हो, तो आप दूसरे एक रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो। यहाँ ऐसा होता है, एक लड़की जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, पलते बढ़ते हैं, उस घर की अटैचमेंट को अपने साथ में लेके चले तो हो सकता है ससुराल में वो उतने ही अपनापन ना दिखा सके या नए रिश्तों को वो उतने इम्पोर्टेंस ना दे। इसलिए भी होते होंगे क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ऑलरेडी ज्यादा है और पीछे की तरफ से भी उसे अगर खींचा जाए तो वो ओवरलोडेड हो जाएगी। पर मैं यहाँ आपको बोलने चाहूंगी कि जहां आपकी बॉडी, डीएनए, सब कुछ आपकी मातृकुल का दिया हुआ है, आपके एंसेस्टर्स भी आपके ही है, वो कट ऑफ नहीं होते हैं। कई बार मैंने हीलिंग के दौरान क्लाइंट के लिए जब हीलिंग स्टार्ट किया, मैंने देखा उनकी हस्बैंड की तरफ की, यानी प्रेजेंट एंसेस्टर को से दिक्कत नहीं आ रहे। काफी जगह पे उनको ना मैटरनल जो एंसेस्टर है उसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ मैंने देखा है और खुद भी मैंने फील किया है, मेरे अपने ही हीलिंग सेशंस में मैंने देखा है, मुझे मैक्सिमम एंसेस्टर का हीलिंग अपने पीहर का करना पड़ा। और यहाँ जैसे कल मैंने आपको बोला कि एंसेस्टर आपका कोई भी हो सकता है। आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको इम्पैक्ट करते हैं, वहां से भी एंसेस्टर्स आते हैं। इवन हमारे पेट, हमारे आसपास की जो भी लिविंग बींग्स है जिसके साथ हम अटैच है वो आपके एंसेस्टर बन के आ सकते हैं।
यही एक ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें एंसेस्टर हीलिंग करना चाहिए। बहुत लोगों का ये भी कंसेप्ट है कि हम हर साल क्यों करें एंसेस्टर हीलिंग? क्या ऐसा नहीं है कि 1 साल हीलिंग करने से एंसेस्टर की हीलिंग कंप्लीट हो जाए? ऐसा नहीं होते हैं। आज आपको मैंने इनवाइट किया डिनर पे समझ लीजिए और आप खाना खा रहे हो। आज आप डिनर जितना कर सकते हो उतनी ही करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। एनर्जी का भी खेल वही है। आज हम एंसेस्टर की हीलिंग जब करेंगे, एंसेस्टर को आज उनकी जर्नी पे सपोज अगले 3 महीने 6 महीने की जर्नी में उन्हें जितना एनर्जी चाहिए वो उतना ही रिसीव कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और वो जर्नी कंप्लीट करने के बाद उनको हो सकता है और हीलिंग की जरूरत हो, आगे जाने के लिए सपोर्ट की जरूरत हो, तब फिर से वो मांगेंगे। तो ऐसा नहीं है यहाँ कहीं भी कि आप जो हीलिंग कर रहे हो, 1 साल आप एंसेस्टर की हीलिंग कर रहे हो और उसकी आप उससे आपकी पूरी एंसेस्टर लीनियज हील हो गए। कई बार ये भी होते हैं कि सपोज आधे एंसेस्टर आए, आधे नहीं आए हीलिंग के लिए। हो सकता है वो जब देखे कि इन लोगों को तो हीलिंग से बेनिफिट मिल रहा है, क्या पता नेक्स्ट ईयर वो आए। ऐसे सिलसिले भी होते हैं। हम डिस्कस करते हैं ना, मैंने उनसे हीलिंग करवाया, मुझे बहुत बेनिफिट मिला, तुमको भी प्रॉब्लम हो रहा है, तुम भी करा लो। हम डिस्कस करते हैं ना, रेफर करते हैं ना एक दूसरे को, तो वैसे उनके साथ भी होते हैं। और यहाँ मैं कोई ना सुपरस्टिशन क्रिएट नहीं कर रही हूँ आप लोगों को ये से कहानी बता के, ये मेरी एक्सपीरियंस है, आप खुद एक्सपीरियंस करो। इसीलिए मैं आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ 15 डेज की मेडिटेशन की हीलिंग जर्नी के लिए। तब आप महसूस करोगे इस अनोखे एक्सपीरियंस को। और यहाँ पे मैं एक दूसरी चीज भी बोलना चाहती हूँ। एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन से हम लोग कर रहे हैं, उस पर मैं वर्कआउट कर रही हूँ कितनी उसे मॉडिफाई कर सकूं, कितनी उसे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। पर यहाँ एंसेस्टर हीलिंग के लिए बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज है। एंसेस्टर हीलिंग में ये भी इंक्लूड होते हैं कि आपके जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसे भी रिफॉर्म किया जा सकता है, उसे डीएनए हीलिंग बोलते हैं। कई बार कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली हम उसे कैरी करते हैं, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो मेरी मम्मी को भी थे, मेरे मासी लोग को भी थे, वो मैंने लिया। और कुछ ऐसे है कि मेरी बुआ लोगों को है या मेरे अंकल लोगों को है, चाचा चाची सॉरी सासा लोगों को है, वो मैंने लिया। तो कुछ पैटर्न भी ऐसे होते हैं हर लीनिएज में जिसे हम कैरी करते हैं। और कई बार ऐसे पैटर्न हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उन पैटर्न्स की भी हीलिंग होते हैं। जैसे पितृदोष रेकी है, उधर हम हीलिंग करते हैं। इवन कई चीज ऐसे होते हैं लीनियर्स में जिसे हील करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। तो हम ऐसे पैटर्न से मुक्त होने के लिए क्विकली उसे रिकवर करने के लिए हमारे लाइफ में इम्पैक्ट ना डाल पाए, तो हम क्या करते हैं, पितृदोष रेकी सिंबल्स के थ्रू उनके साथ कॉर्ड कटिंग भी करते हैं। इवन क्या होते हैं जब हम हीलिंग करते हैं, ना कि हम अपने पीछे की जनरेशन को, आगे की जनरेशन को और खुद को हील करते हैं। एंसेस्टरल हीलिंग के लिमिटेशंस देखे या अनलिमिटेशंस देखे, हम यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है। और जो चीज सपोज मुझे तकलीफ दे रहे हैं और मुझे पता है कि ये एक पैटर्न है लीनियज में, इसे हील होना चाहिए, इसे मेरी आगे की जनरेशन को तकलीफ ना हो, एंसेस्टर हीलिंग से हम वो सब भी कर सकते हैं। पर हाँ, जो मैंने मेडिटेशन के थ्रू काम करना स्टार्ट किया वहाँ बहुत सारे लिमिटेशंस है, कॉर्ड कटिंग, ये सारे चीज अभी नहीं पॉसिबल है। यूनिवर्स गाइड करेंगे तो वो भी शायद पॉसिबल हो जाए, बट वो सब करने के लिए, अगर ऐसे चीजें हैं, वो सब करने के लिए हमें अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज का हेल्प लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि हमें देखना पड़ता है किसको कितना दिक्कत हो रहा है।
या लीनियंस का है कि उनकी पास्ट लाइफ कर्मास का है कि प्रेजेंट लाइफ कर्मा से इफेक्ट है, वो डायग्नोसिस जरूरी है। जैसे डॉक्टर्स कोई भी दवाई देने से पहले डायग्नोसिस करते हैं, वैसे ही हमारे भी डायग्नोसिस जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ है, रूटेड लीनियंस में है, हमारे पास लाइफ कर्मास में है, या प्रेजेंट लाइफ कर्मास में हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो अभी एट प्रेजेंट मुझे तकलीफ दे रहे हैं। पर हाँ, इस समय में आप एंसेस्ट्रल हीलिंग जरूर करिए, क्योंकि मैंने कल भी बोला, इस समय की मांग है कि इस समय सारे लीनियर्स अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अगले 2-3 साल में आप देखोगे मैक्सिमम जो बच्चे आएंगे उनके पत्रियों में पितृदोष बहुत ही कॉमन फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये लीनियर्स चाहेंगे कि सारे लीनियर्स क्लीन अप हो। ये बेस्ट पीरियड है जहां ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है इजीली, और अपग्रेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी अपग्रेड हो रहे हैं 3 डायमेंशन से लेके 5th डायमेंशन तक। तो ये शिफ्ट अगर हमें करना है तो हमें हर जगह पे काम करना होगा। और कब करते हैं हम भगवान के पास, हम कब जाते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं। बहुत कम ऐसे समय होते हैं जब हम भगवान को सिर्फ थैंक यू बोलने जाते हैं, ग्रेटिट्यूड देने जाते हैं। अक्सर 99.9% लोग हम भगवान को कंप्लेन देने ही जाते हैं, भगवान से कुछ मांगने ही जाते हैं। इसीलिए ये एंसेस्टरल जो हीलिंग की नीड्स इस समय है, जब तक लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा वो उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, और इसीलिए प्रॉब्लम सो हो रहे हैं सबकी जगह पे। और दूसरी चीज है, इस समय ऑटिज्म, स्पेशल चिल्ड्रंस बहुत आ रहे हैं। रीजन इसमें भी है रूटेड, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इन सब चीजों के लिए। तो आगे बढ़िए, एक्सपीरियंस कीजिए, मेडिटेशन से स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस को पाइए खुद, उसके बाद आप इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तभी इन सब चीजों को मानेंगे, और थोड़ा सा साइंटिफिक वे से हम मानेंगे। हम किसी भी चीज को अति नहीं करेंगे, हर चीज की अति बहुत खराब है। मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे घुस जाते हैं किसी चीज में कि वो उसी चीज में उलझ के रह जाते हैं। हीलिंग हमें हेल्प करने के लिए है, हमें आगे बढ़ने के लिए है, पर यहाँ अटक जाने के लिए नहीं, एक अनोखा दुनिया क्रिएट करने के लिए नहीं, एक अपने बहम क्रिएट करने के लिए नहीं। तो उस चीज का भी आप ध्यान जरूर रखिए। अगले वीडियो में मैं और थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट करूंगी। अगर आप लोगों को किसी स्पेशल क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन सवालों का जवाब दूं। पर ये मत सोचिएगा कि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में ही आपके सवाल की जवाब नहीं दी तो आपको इग्नोर कर रही हूँ। नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मेरी तरफ से। आप लोग अगर वीडियो को शेयर भी करोगे तो भी मेरे लिए एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ इस बार की जो पितृपक्ष की 15 दिन हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फ्री मेडिटेशन सेशंस में ज्वाइन करें, वो अपना हीलिंग करें, एंसेस्टर का हीलिंग करें, और अपने लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन में काम करने का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले क्या आ रहे हैं, क्या मैं शेयर कर रही हूँ।